महाराज जी, कुछ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिन फैमिली को एड्स हुआ था, आप बात करते करते आपने बातों को रोक दिया। ऐसा क्या कारण था और उसका कुछ विस्तार से बता सकते हैं? देखिए, क्या कुछ बातें ऐसी होती हैं कि पूर्ण रूप से बताया नहीं जाता, बात को कुछ छुपा भी लिया जाता है। मगर क्या है कि ये पब्लिक तक मैसेज जाना चाहिए, कहीं दूसरे लोग भी ऐसे ही करेंगे तो कहीं उल्टा ना हो, कुछ नहीं हो, तो उससे सावधानी बरतनी चाहिए ना। ये थी बात उस लेडीज़ की जो बेटी थी, जिसको एड्स था, और उसके दामाद को जो एड्स था, 2 महीने की बच्ची को एड्स था। वो तो माँ के दया से ठीक हो गया। अचानक मैं 4-5-6 महीने के बाद में जब मैं किसी जान पहचान वाले के घर पे गया था, जिसने उस मैडम को हमसे मिलवाया था, तो वो हमारे साथ वाला बोलने लगा, बाबा उसकी लड़की तो ठीक हो गई है, उसका दामाद भी ठीक हो गया है, वो जो बच्ची थी 6-7 महीने की, वो भी ठीक हो गई है। मैंने बोला चलो बहुत अच्छा है। और मैंने उस मैडम को बोला था, उन्होंने कहा अब ये ठीक हो गए तो बाबा के पास चलते हैं। बाबा को मालूम चल जाएगा कि आपकी दया दृष्टि से ये हो गया। उसने बोला वो तुम्हारे बाबा ने यार पानी तो दिया था, 4-5-6 लाख रुपए हमारा जो दवा में खर्चा हुआ है उससे ठीक हुआ है, पानी से नहीं हुआ। अरे मेरे भाई, मुझे इतना क्रोध आया, हे माँ तेरी शक्ति को पानी बता दिया। फिर मैंने बोला उस आदमी को, चल ठीक है, उसने पानी बोला तो फिर वो पानी ही हो गया। ये बात मैंने बोली। कुछ समय के बाद में क्या हुआ, ये मेरी वाणी ऐसी निकली, वो पानी ही हो गया। उसका दामाद भी गया, उसकी बेटी भी गई, और वो 6-7 महीने की बच्ची थी, वो भी गई। फिर उसने मेरे जान पहचान वाले ने बोला, शर्मा जी बाबा आपने क्या शराब दे दिया, वो तो चल बसे हैं बिल्कुल। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने यही तो कहा है ना, पानी उसने उसकी सास ने बोला ना, वो पानी ही हो गया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। अरे मेरे मुंह से निकलेगा गुस्से से। अब देखिए, ये अपने कर्मों के फल हैं। जी बाबा। अच्छा करो या बुरा करो, प्रकृति किसी के कर्मों का फल अपने पास नहीं रखती, वापिस दे देती है। कर्म मनुष्य को ढूंढ के उसी के पास में पहुंच जाता है। जैसे हजारों गाय में बछड़े को आप छोड़ दीजिए, वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा। उसी तरह से मनुष्य के कर्म आदमी को ढूंढ लेते हैं, और उसको तो फल खाने ही पड़ेंगे भाई, जैसा किया। आज देखिए आप, जिन जिन लोगों ने धर्म के साथ खिलवाड़ किया है, अत्याचार किया है, आतताई बने हैं, उनकी हालत देखिए ना। जबकि मैं ये बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई बोलता हूँ मैं। आज पाकिस्तान को ले लीजिए आप, कितने अत्याचार करता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने क्या किया, हाथ में कटोरा दे दिया, भीख भी नहीं मिल रही है उसको, भूखे मर रहे हैं, फिर भी उनको अकल नहीं आ रही है। ये हमको अल्लाह ऐसे कौन से कर्मों की सज़ा दे रहा है। अल्लाह कहो या कुछ भी कहो, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। आज अगर वो सताना बंद कर दे, लक्ष्मी का वास हो जाए। लक्ष्मी भी वहीं पर ही रहती है।
यहाँ वहाँ भी हमारे अत्याचार। काफ़ी मंदिर हैं, उनको उसने विध्वंस किया। हाँ। अब जो हमारे मंदिर को बम से उड़ा दिया, तोड़ दिए, अरे वो भी तो देवी देवताओं का स्थान है, क्या वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। ये जो कर्मों के जो फल हैं ये तो भोगना ही पड़ेगा। अगर देश का राजा, किसी भी देश का राजा अगर जनता को सताएगा, जनता शराब देगी, राजा को भी भोगना पड़ता है। आप देखिए, भूकंप आते हैं, पृथ्वी पर अत्याचार होता है, माँ सब देखती है। बरसात ऐसी आएगी, बाढ़ ऐसी आ जाएगी, सबको बहा ले जाएगी। तूफान आएंगे, सबको हवा में उड़ा ले जाएगा। प्रकृति से डरना चाहिए, गलत काम ना करे। अरे तुम अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो तुम्हें दुख देने का भी किसी भगवान ने अधिकार नहीं दे रखा है। ईरान है, बांग्लादेश है, रशिया में सब चल रहा है ना। आज हिंदुस्तान में फिर भी अरे यहाँ रोटी पर खा रहे हैं, फिर भी धर्म है। यहाँ पर ये जो हिंदुस्तान है ये धर्म पे टिका हुआ है। जिस दिन ये धर्म का मार्ग जो है ये अंधकार में हो जाएगा तो इसको भी कोई बचा नहीं सकता। धर्म पे टिका हुआ है ये अच्छे काम करो। ओम हरि ओम माँ। जय माँ। नेक्स्ट एपिसोड में गुरुजी मिलते हैं आपसे। जय माँ। चलो है ना, जय माँ।